जय सिया राम। कल हमने आपसे विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी की जनकपुर की यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया था, जिसकी चर्चा हम आज आगे विस्तार से करेंगे। तो ये कथा इस प्रकार है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी जब जनकपुर की ओर चले तो रास्ते में गंगा नदी के दर्शन हुए। वहाँ पर विश्वामित्र जी रुके और उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा, राम, ये गंगा नदी है, ये पतित पावनी है, इसको नमस्कार करो और ये जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है, इसकी विशेष महत्व है। तो वहीं राम जी ने कहा कि मैं इसके बारे में विस्तार से आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी कहने लगे कि सुनो, हिमवान की पत्नी मैना और उनकी दो पुत्रियां थी, गंगा और उमा, जिसमें गंगा बड़ी थी और उमा उनकी छोटी बहन थी। उमा की शादी बड़ी तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ से हुई और गंगा अविवाहित थी। तो हुआ क्या कि गंगा वहाँ से आकाश की ओर गई और वहाँ जाकर के ये आकाश गंगा कहलाई और वहाँ से ये धरती पर आई और जाकर के नदियों के स्वामी समुद्र में ये समा गए। तो एक तो कथा ये है। दूसरी, इनको धरती पर लाने के लिए भागीरथ जी, जो आप ही के परिवार में पहले हुए हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बड़ी भारी तपस्या की। उनके पिता ने भी की और उनके पिता ने भी की। तो इस प्रकार वो धरती पर लेकर के आए और इसी से जुड़ी एक कथा है कि राजा सगर के पुत्रों को इसमें उन्होंने मुक्ति प्रदान करी। तो ये कथा इस प्रकार है। अब हम आगे चलते हैं। वहाँ से दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी चले और जब जनकपुर पहुँचे तो जनकपुर की शोभा देख करके तो प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। थोड़ा आगे चलने पर उनको एक आम का बगीचा दिखाई दिया। तो विश्वामित्र जी ने ये सलाह की कि राम, ये जगह मुझे अति पवित्र लग रही है, यहाँ पर हम को रुकना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने इस बगीचे में अपने रुकने का स्थान सुनिश्चित करके वहाँ पर ठहर गए। और जब उनके आने की सूचना राजा जनक को हुई तो वो अपने मंत्री शतानंद जी को लेकर के और उनके साथ कुछ और सैनिक और गणमान्य व्यक्तियों को लेकर उनके सत्कार के लिए वो वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने महामुनि विश्वामित्र जी का बड़ा सत्कार किया और सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि ये दोनों कौन हैं? क्या ये रघुकुल तिलक हैं या ये साक्षात नारायण हैं? मैं विदेह होते हुए भी मेरा मन इनकी तरफ दौड़ रहा है। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है नारायण नेति जिनका हम जिक्र करते हैं, साक्षात नारायण के अवतार तो नहीं है? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये दशरथ नंदन है, जो कि अयोध्या के राजा हैं, उनके दोनों पुत्र हैं और मेरे साथ ये यज्ञ की सुरक्षा के लिए आए थे। और चूँकि आपने यहाँ बुलाया है धनुष योग को देखने के लिए, मैं इनको यहाँ पर ले आया, अपने साथ ले आया हूँ। इसके बाद शतानंद जी ने भी उनका स्वागत किया। जब आगे चर्चा आई तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इन्होंने देखिए ताड़का सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फड़ का बाण मान करके 100 योजन दूर फेंक दिया और रास्ते में इन्होंने अहिल्या, जो पत्थर की हो गई थी, उनका उद्धार किया है। शतानंद जी अहिल्या के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। अब उनकी उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने प्रभु श्री राम जी से बहुत सी बातें उनके बारे में पूछी और जब जान लिया कि ये साक्षात नारायण ही है, लेकिन शंका तो अपनी जगह थी, फिर भी उन्होंने अपने महल में उनको आमंत्रित किया कि आप आइए धनुष यज्ञ में, इनको भी साथ लेकर के आइए। जब उसके बाद अगले दिन लक्ष्मण जी ने इनसे परमिशन मांगी कि मुनिवर,
ये मैं चाहता हूँ कि किस तरीके से इनको जनकपुरी में घुमा दिया जाए, मिथिला दिखाई जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो जब ये जनकपुर की तरफ चले तो ऐसा कोई स्त्री पुरुष कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इनके रूप पर मोहित ना हो गया हो, और सब अपना काम छोड़ छोड़ कर इनके दर्शन के लिए आ रहे थे। और बड़ी चर्चा थी जनकपुर में कि यही अगर कल धनुष तोड़ दें तो इनसे सुयोग्यवर सीता के लिए कौन हो सकता है। लेकिन राजा अपनी शपथ को नहीं तोड़ेंगे। अगर वो मान जाए तो सीधा ही इनको विवाह कर दें। ऐसे सुंदर बालक कहाँ मिलेंगे, और एक बार विवाह हो जाएगा तो हमको भी बार बार इनके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। कभी ये लेने आएंगे, कभी उनको छोड़ने आएंगे, तो हमको इनके दर्शन का अवसर मिलता रहेगा। और इस प्रकार जो वहाँ के बालक इकट्ठे हो गए, उन्होंने बहुत सी चर्चा की, तो ये सब दर्शन करके वहाँ वापस लौट आए। अगले दिन उन्होंने गुरु जी से फिर आज्ञा मांगी कि हम आपके लिए पुष्प लेने के लिए निकल गए। और वहाँ पर जाकर के जनकपुर की पुष्प वाटिका में ये पहुँचे। तो वहाँ पर उसी पुष्प वाटिका में उसी समय जानकी अपनी सखियों के साथ वहाँ पर आई हुई थी। अब राम जी ने, चूँकि ये नारायण है और एक अपने सभ्यता के अंतर्गत, इन्होंने उस माली से कहा कि हम थोड़े से पुष्प लेना चाहते हैं। माली ने उनको देखा, बस वो देखता ही रह गया। खैर उनको गुरु जी के लिए पुष्प दिए। उधर सखियाँ गौरी पूजन के लिए सीता जी जब मंदिर से बाहर निकली तो एक सखी की निगाह इन पर पड़ गई। तो वो कहने लगी पूजा तो बाद में करना, इतने सुंदर बालक आए हुए हैं, इनकी कल चर्चा थी, हो सकता है वो यही हों, तो चलो एक बार देख लो। सीता जी शर्माई, लेकिन जब देखा तो दोनों नेत्र उनके राम जी के नेत्रों से जब मिले तो ऐसा लगा कि ये जाने पहचाने नेत्र हैं, ये एक दूसरे को जानते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरी सखी ने उनको टोक दिया कि अब आगे घर नहीं चलना है। तो फिर उन्होंने आकर गौरी से पूजन किया और ये मांगा कि काश यही धनुष तोड़ दे माँ, इनसे मेरी शादी हो जाए। उस समय गौरी ने उनको आशीर्वाद दिया कि गौरी देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने जिसको चाहा है यही तुम्हारा वर होगा। और ऐसा आशीर्वाद लेकर के माता जानकी वापस आ गई। और इधर राम लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पुष्प ले आए उनके लिए, उनके चरणों की सेवा की और सारा दृष्टांत उनको सुनाया। तो गुरु जी चूँकि बहुत सी बातें जानते थे और उनको भी हर्ष हुआ कि ठीक है, तुमने अपना सुंदर बदन दिखाया है और कल हमारे साथ वहाँ चलना, हम धनुष आपको यज्ञ में ले चलेंगे। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ये सब आप निरंतर करते रहिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। धन्यवाद।